पॉडकास्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे डेली टाइम फ्रेम से। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट का ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। और मार्केट का जो मेजर रेजिस्टेंस जोन है वो ये मार्केट का मेजर जोन रेजिस्टेंस लेवल। अगर मार्केट का यहाँ से आप प्रेशर देखो तो फुल बुलिश प्रेशर है। विदाउट रिट्रेसमेंट मार्केट फुल बुलिश प्रेशर के साथ इस रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं कर पाई, तो इतनी बुलिश होती ब्रेक कर देती। मार्केट डिड नॉट ब्रेक दिस लेवल, ठीक है। और ये में भी बुलिश प्रेशर के साथ मूव हो रही है। और अगर हम देखें तो फीब रिट्रेसमेंट मार्केट का हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ये 38% रिट्रेसमेंट लेवल है। मार्केट ने 38% रिट्रेसमेंट लेवल कर दिया है। बट अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में जाएंगे तो मार्केट ने कोई स्ट्रक्चर क्रिएट कर दिया होगा। मार्केट ने, आप देख सकते हो मार्केट का यहाँ से बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, बुल रिट्रेसमेंट, एंड इस बुलिश प्रेशर के साथ मार्केट ने ब्रेक नहीं किया। फिर मार्केट ने यहाँ लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया, फिर लो बनाया। मार्केट इसे लो नहीं बना रही है। और अगर हम देखें तो ये अनवांटेड जोन है और मार्केट ने सपोर्ट ऐड किया। बट अगर हम यहाँ से अपनी फिब लगाएं तो मार्केट ने 61% जोन को टैप किया है, ठीक है। अब मार्केट ने इस जोन को टैप किया है और मार्केट यहाँ से लोअर लो, यहाँ पर लोअर लो विथ फीप का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा। अगर हम जाएंगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, अब बहुत से लोग बोलेंगे कि स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया है बाय बाय का। जैसे हम लाइन चार्ट में देखेंगे तो बोलेंगे इन्वर्टेड हेड शोल्डर हो गया है। बट अगर हम देखें तो मार्केट का जो ये छोटा स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में स्पेस नहीं है, इस स्ट्रक्चर में स्पेस है। इतना बड़ा स्ट्रक्चर, ये छोटा सा ये जो स्ट्रक्चर है, ये मार्केट का ट्रेंड चेंज नहीं कर सकता। सेलर्स का प्रेशर देखो, यहाँ से सेलर का प्रेशर, फुल सेलर का प्रेशर, फिर रिट्रेसमेंट, सेलर का प्रेशर यहाँ, यहाँ 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 यहाँ, इतने सेलर्स के प्रेशर के बाद अगर मार्केट को बुल जाना होगा तो मार्केट इस जोन के बाद रिट्रेस करके इस लेवल का ब्रेक करके जाएगी, तो हम अपनी एंट्री करेंगे बाय के लिए। बट मार्केट ने 61% जोन को ब्रेक ही नहीं किया, तो हम बाय के लिए कैसे जाए। मार्केट के यहाँ ये लो, ये लो, ये लो, मार्केट यहाँ आ सकती है। हम अपना ट्रेड एग्जीक्यूट इस तरीके से कर सकते हैं। और हम हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। 1 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग वैसे बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बन गया है, ये काइंड ऑफ ये। बट इसका स्ट्रक्चर देखो और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर में बहुत फ़र्क है। मार्केट एकदम बुल मूव नहीं देगी। अगर बुल मूव देगी तो यहाँ इसका ब्रेकआउट करेगी 61 का, फिर रिट्रेस करेगी, फिर 61 को सपोर्ट एक्ट करके फिर ऊपर जाएगी। अगर हमें सेल की तरफ जाना है तो हमें लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखना होगा कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो मार्केट ने यहाँ से सेलिंग का प्रेशर दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है। ये हाई था, हाई था, हाई था। अगर मार्केट इस हाई को, मतलब ये जो सपोर्ट है, इस सपोर्ट जोन को मार्केट ब्रेक कर देती है जो सेलिंग के प्रेशर के साथ, एंड देन वी गो फॉर सेल। बट if market did not break this level, listen, अगर मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक नहीं किया और इसे सपोर्ट एक्ट कर दिया, मार्केट बुल मूव भी जा सकती है।
बट ये लोअर टाइम फ्रेम है। लोअर टाइम फ्रेम क्या, हम लोअर टाइम फ्रेम को इतनी प्रेफरेंस देते ही नहीं है। 5 मिनट को हमें कोई प्रेफरेंस नहीं देनी, हमें सिर्फ प्रेफरेंस देनी है तो ओनली हायर टाइम फ्रेम। अगर ये जो स्ट्रक्चर है, मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट कर देती है एंड देन मार्केट गिव अ स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट, अगर मार्केट करेगी तो सेल की तरफ। अगर मार्केट स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट नहीं करती, मार्केट इसी जोन को सपोर्ट एक्ट करके ये फिर 61 का ब्रेकआउट करके मार्केट बुल मूव दे सकती है। सो हमें वेट करना होगा स्ट्रक्चर का लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, बट हम एंट्री हाई टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट करेंगे। अगर मार्केट इसी जोन को ब्रेक नहीं करती है और लोअर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, ये लोअर टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट कुछ ऐसा स्ट्रक्चर क्रिएट करेगी, सो हम यहाँ पे सेल के लिए जा सकते हैं और हमारा टीपी नियर बाय सपोर्ट पे रहेगा। सो दैट्स माय यूरो यूएसडी डेली एनालिसिस फोरकास्ट। सो नेक्स्ट फोरकास्ट में मिलते हैं।